पितृपक्ष 2024 यानी हम लोग बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की। और इस समय श्राद्ध पक्ष को लेकर मैं इसलिए भी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पितृदोष, प्रेत दोष, प्रेत बाधाएं, इन सब को लेकर के आते रहते हैं और उनके समाधान की बात कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। उसमें भी नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि क्या कराना चाहिए, इस सब के लिए कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है। और इस समय मैं ऋषिकेश में हूँ, बहुत सुंदर दृश्य आप इस समय देख पा रहे हैं, स्लो। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको आज डिस्कस करूंगा इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नारायण बलि विधान है पितृदोष शांति के लिए खासकर, वह एक ऐसी पूजा है जो खासकर नारायण बलि कराई जाती है वो उन लोगों के लिए कराई जाती है जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, या फिर उन लोगों के लिए कराई जाती है जिनका दुर्मरण होता है, किसी प्रकार से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में पितृदोष निवारण के लिए यानी प्रेत दोष निवारण के लिए आप जो है नारायण बलि कर सकते हैं। अच्छा, एक स्थिति ये भी होती है कि कई बार हमें जानकारी नहीं होती है कि हम जिनके बारे में कर रहे हैं, जिनका दोष है, तो उनके लिए जो है अगर उसकी जानकारी नहीं है, कई बार तो पता है कि हाँ भाई उनके पिताजी का वो कर रहे हैं या अपने किसी सके बंधु बांधवों का कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ये भी होती है कि उनको जानकारी ही नहीं होता है कि किस का दोष है, यानी उसकी जानकारी नहीं होती, नाम गोत्र का पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर एक विधान आता है जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, जो अज्ञात पितरों के लिए किया जाता है। उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के प्रेतों का इसमें पूजन होता है और उसको करने मात्र से इनका निवारण हो जाता है। अब एक नागबली करके खासकर यहाँ पर जो है अक्सर ये शब्द लोग कहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि जो खासकर साउथ में त्र्यंबकेश्वर आदि में जो, अब मैं उस पर खैर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, वो विषय एक अलग हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात शायद बुरी भी लग सकती है, और खासकर अगर वो लोग सुन रहे होंगे या वो लोग सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा ही अटपटा लगेगा। इसलिए मैं उसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो नागबली का इशू आता है तो वो उसका इस दोष से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप कुछ मात्रा में हम उसको उस संदर्भ में जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन वो एक अलग पक्ष है, तो इसलिए मैं आज के विषय में उसकी चर्चा ही नहीं करूंगा। नए दर्शक हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु आदि इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो प्रमुखता से जो विषय था वो नारायण बलि, नाग बलि या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध को लेकर के था कि कौन सी पूजा उनको करनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से उनके दोष बन रहे तो पितृपक्ष में आप ये पूजाएं कर सकते हैं, और विधि विधान के साथ अगर आप हरिद्वार के अंदर ये पूजा करवाना चाहते हैं, मैंने हालांकि इस विषय को लेकर के बहुत सारे टॉपिक पर पहले चर्चा किया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और उनके जो भी आपके प्रश्न मन में उठ रहे हैं, हो सकता है उनका पहले ही हम लोग उसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं, इसके खर्चे को लेकर के, कहाँ कराना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज संक्षिप्त में चर्चा थी कि नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में कौन सी पूजा किसको करना चाहिए, तो मैंने बता दिया। जो ज्ञात हैं उनके लिए नारायण बलि कीजिए, जो अज्ञात हैं और उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के जो प्रेत हैं उनके निमित्त किया जाता है, वो त्रिपिंडी किया जा सकता है। और बहुत अच्छा है, अगर आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस प्रकार की आपकी व्यवस्था है, श्रद्धा है, तो आप नारायण बलि और त्रिपिंडी एक साथ भी करा सकते हैं।